ये फूल कितना खूबसूरत है और हर फूल ही खूबसूरत होता है, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे चमेली का, चाहे गेंदे का हो, चाहे गुलदावरी का। हर फूल का अपना एक रंग, अपनी एक खुशबू होती है और इसकी खूबसूरती पौधे पे लगी हुई आपको हमेशा ही अट्रैक्ट करती है। बुकेज़ में भी अट्रैक्ट करती है बट पर्सनली मुझे जब ये पेड़ पे होते हैं, अपने पौधे पे होते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो आई जस्ट रियलाइज़्ड कि जब तक उस पौधे में कीड़ा ना लगा हो, तब तक फूल बहुत खूबसूरत खूबसूरत तरीके से खिलते हैं और अगर एक बार उस पौधे में कीड़ा लग जाए, तो फूलों की खूबसूरती कम होने लगती है। वो कहीं से झड़े हुए होंगे, कहीं से कीड़े से खाए हुए होंगे, कहीं से उनका कलर खराब हो रहा होगा, तो वो रौनक नहीं बचती है। ऐसे ही हमारे रिश्ते होते हैं, जिसमें अगर गलतफ़हमी का कीड़ा लग जाए, तो रिश्तों की वो खूबसूरती नहीं बचती है। क्योंकि आप ऊपरी तौर पे तो सरफेस लेवल पे तो हो सकता है आप समाज को दिखाने के लिए साथ उठोगे, बैठोगे, नाचोगे, गाओगे, फ़ोटो खिंचवाओगे, सोशल साइट पर डालोगे, बड़ा गले में हाथ डाल के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हो सकता है फेक स्माइल भी दे दो। लेकिन अंदर से कहीं न कहीं एक-दूसरे के लिए जो डाउट्स हैं, वो इतने मल्टीपल होते जाएँगे कि आप एक-दूसरे के साथ एन्जॉय नहीं कर पाओगे। आप फिज़िकल लेवल पे तो साथ होगे, लेकिन एक इमोशनल लेवल पे एक-दूसरे के साथ नहीं होगे। एक सपोर्ट करने वाले लेवल पे एक-दूसरे के साथ नहीं होगे। बस ठीक है, हम खड़े हैं साथ में। तो इसको कनेक्ट करती हूँ एक छोटी-सी स्टोरी के साथ। एक जंगल में एक घोड़ा और एक हाथी होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, सैर-सपाटा करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अचानक से घोड़े के सुनने में कभी आता है कि हाथी तुम्हारे बारे में ऐसे-ऐसे बोल रहा था कि तुम तो क्या है, बस तेज़ दौड़ ही तो लेते हो, बाकी तो हाथी जैसी स्ट्रेंथ तो किसी के पास नहीं है और तुम तो उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं टिकते हो। घोड़ा सुन के उदास हो गया क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे को बहुत प्यार करते थे और जहाँ प्यार ज़्यादा होता है, वहाँ जब गलतफ़हमी होती है तो वो हर्ट भी ज़्यादा करती है। अब घोड़ा हाथी से थोड़ा दूर-दूर रहने लगा। हाथी को भी रीज़न नहीं समझ में आ रहा था कि भई घोड़ा आजकल मेरे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करता है। फिर हाथी को लगा ठीक है, हो सकता है उसे मेरे साथ अब अच्छा ना लगता हो, तो हाथी भी थोड़ा-सा बैक आउट कर गया। एक दिन बहुत तूफ़ान आया, बहुत बड़ा तूफ़ान, कई पेड़ गिरे और एक पेड़ के नीचे बेचारा घोड़ा भी दब गया। जैसे ही ये बात हाथी को पता चली, हाथी वहाँ अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ पहुँचा और उसने उस पेड़ को अपनी सूँड से उठाया और घोड़े को निकाला। और घोड़े ने बड़े उदास स्वर में कहा कि जब तुम मुझसे इतनी ही नफ़रत करते हो, तुम मुझसे इतना ही कॉम्पिटिशन पालते हो, मुझसे इतना ही जेलस फ़ील करते हो, तो मुझे बचाया क्यों? एंड हाथी ने कहा मैं तुमसे ये सब फ़ील करता हूँ। घोड़े ने कहा हाँ, कि किसने बोला? तो घोड़े ने कहा बहुत लोगों ने बोला। हाथी ने बड़ी मासूमियत से कहा, जब मैं कहता तब तुम मानते, जब मैं कहता तब तुम मानते, तब उस चीज़ को जानते तो बेहतर होता। किसी ने कहा और तुमने मान लिया और हमारी दोस्ती को सुहा कर दिया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बूढ़े को बात समझ में आई कि क्या हुआ होगा। बहुत रिग्रेट हुआ उसे। उसने माफ़ी माँगी हाथी से और उनकी दोस्ती फिर से शुरू हुई। लेकिन हर रिश्ता ऐसे नहीं होता। ज़िंदगी के सफ़र में कई बार इस गलतफ़हमी के चलते हम लोग बिछड़ जाते हैं और नहीं मिल पाते हैं फिर। कभी नहीं मिल पाते हैं। उस वार्म्थ के साथ, उस प्यार के साथ, उन इमोशंस के साथ कभी नहीं मिल पाते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशंस कि अगर गलतफ़हमी हो रही है, तो हम उसको कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे अलाइन कर सकते हैं। ज़िंदगी सभी को एक बार मिलती है, तो खूबसूरत तरीके से जी लीजिए।
हरे कृष्ण।